अच्छा, अगर कहीं ऐसा दिया पड़ा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, तो क्या ये सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये राइटिंग वे ही गलत है। और ये क्यों गलत है? क्योंकि x बिलोंग्स टू व्हाट? x बिलोंग्स टू रियल। और जब x बिलोंग्स टू रियल तो आप रियल को इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के इक्वल कर दे रहे हो। नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि इन्फिनिटी जो होता है ये रियल नहीं है, इट इज़ नॉट रियल। ओके, लेकिन हाँ, अगर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी और लेस देन इन्फिनिटी, तो ये सही है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस द टिच टॉक। सो टुडे आवर टॉपिक इज इंटरवल्स। इस वीडियो में हम इंटरवल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। मैथमेटिक्स के अलजेब्रा सेक्शन का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इंटरवल्स का डेफिनेशन क्या है। तो इंटरवल्स क्या होता है, अगर आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझो तो आप इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा लिख सकते हो, द सेट ऑफ numbers between any two real numbers is called intervals. ओके, ये इसका डेफिनेशन है। अच्छा, इस डेफिनेशन को आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाओगे जब आप इंटरवल्स के टाइप्स को समझना चालू करोगे। तो चलो यहाँ देख लो कि इंटरवल्स के टाइप कितने हैं। टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ इंटरवल में सबसे पहला जो आता है वो है हमारा ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल का डेफिनेशन आप समझो, इफ़ ए एंड बी आर two real numbers and a greater than b, okay, then the set of all real x such that x greater than a and less than b is called open interval. ओपन इंटरवल। अच्छा, इसे आप डिनोट कैसे करोगे? इट इज डिनोटेड बाय ए बी। ठीक है, ये जो बिग ब्रैकेट हमने लगाया बाहर की तरफ, यही सिंबल है ओपन इंटरवल का। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करके। ये दोनों सिंबल है किसका? ओपन इंटरवल का। ठीक है, यानी आप नीचे कुछ ऐसे लिखो, इफ x ग्रेटर देन ए लेस देन बी देन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ओके, और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अच्छा, इसे ग्राफिकली अगर डिनोट करना हो तो ग्राफिकली आप कैसे डिनोट करोगे? माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। यहाँ बीच में हमने a और b दो रियल नंबर को पुट किया, x जो रियल नंबर है जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल, इसका मतलब ये है यहाँ पे a और b ये जो दोनों हैं ये दोनों एक्सक्लूडेड है, यानी इन दोनों को हमें शामिल नहीं करना है। अच्छा, तो यहाँ पे जब ग्राफिकली आप डिनोट करोगे तो इसे आप कुछ ऐसा सिंबल दोगे, इसे आप सेट कर दोगे। चलो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लो, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, इसे हमें ग्राफिकली डिनोट करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ये 2 और ये 3। यहाँ पे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 3, कुछ ऐसा, समझ रहे हो? यानी x 2 और b के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा, और 2 और 3 तो कभी ये होने वाला है नहीं। 2 और 3 दोनों एक्सक्लूडेड ही रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3 को एक्सक्लूड करो। एक्सक्लूड करने के लिए ये बाहर में जो आप सर्कुलर फिगर बना रहे हो वो हमेशा वैकेंट ही रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा ही। ये हो गया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 and 3। अच्छा, एक बात आप नोट करने के लिए हमेशा दिमाग में रखो कि इन्फिनिटी जो होता है, यानी प्लस माइनस इन्फिनिटी ब्रैकेट्स आर ऑलवेज ओपन। ये हमेशा ओपन इंटरवल के साथ ही एग्जिस्ट करेगा, इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों।
आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि इनफाइनाइट जो है वो रियल नंबर है नहीं। यानी आप यहाँ पे लिखोगे कि जैसे इफ़ x ग्रेटर दैन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस दैन प्लस इन्फिनिटी, तो इसे आप इंटरवल में कैसे लिखोगे, तो दैट इज़ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी एंड ओपन इंटरवल प्लस इन्फिनिटी, कुछ ऐसा। या इसे आप ऐसे लिख लो, और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, ये कुछ ऐसा। मतलब इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही लगने वाला है, ये बात आप हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। चलो, ये हमने पहला टाइप्स पढ़ा। सेकंड टाइप में आ जाओ। सेकंड टाइप आपका है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा, इसके डेफिनेशन को देखते हैं। इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए ग्रेटर देन बी, ओके, देन द सेट ऑफ all real x such that x greater than a less than equal to b is called open closed interval। ओके, यानी एक बात आप दिमाग में हमेशा ये रखो कि यहाँ पे ए को जो है आप एक्सक्लूड कर रहे हो, ए जो है एक्सक्लूडेड है, और बी जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। एक्स को आप हटा रहे हो और बी को आप शामिल कर रहे हो। इफ़ एक्स ग्रेटर देन ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब है दैट इज़ एक्स बिलोंग्स टू, ये ए जो है एक्सक्लूड हो रहा है यानी ओपन इंटरवल ए, और बी जो है इंक्लूड हो रहा है यानी क्लोज्ड इंटरवल बी। ये क्वेश्चन टाइप से, या फिर ऐसे डिनोट करो कि एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए एंड क्लोज्ड इंटरवल बी, ये कुछ इस टाइप से। अच्छा, इसे आप ग्राफिकली कैसे दिखाओगे, काफ़ी आसान है। ये यहाँ पे हमने प्लस इन्फिनिटी को सेट किया, यहाँ माइनस इन्फिनिटी को सेट किया, दो रियल नंबर पुट किया ए और बी, ठीक है। ए को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं और बी को इंक्लूड कर रहे हैं, तो बड़े ही ध्यान से यहाँ पे बी पे एक डार्क पॉइंट लगा दिया, डार्क सर्कल लगा दिया, और यहाँ पे ये वैकेंट सर्कल ही है, बस यही हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन, और इसे बीच में हमने सेट कर दिया कुछ इस टाइप से। इस पर एक एग्जांपल देख लो आप, जैसे x ग्रेटर दैन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 एंड क्लोज्ड इंटरवल 6, कुछ इस टाइप से, और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 एंड क्लोज्ड इंटरवल 6, कुछ इस टाइप से। ग्राफिकली इसे आप कैसे दिखाओगे, बड़ा ही आसान है। ये आपने नंबर लाइन को डिनोट किया, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दो रियल नंबर को आपने पुट किया, -4 और यहाँ पे 6। -4 पे ओपन है तो यहाँ पे आप ओपन इंटरवल सेट करो कुछ ऐसे, और 6 पे क्लोज्ड है तो यहाँ पे आप क्लोज्ड सेट करो कुछ इस टाइप से। और इसके बीच में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करेंगे वो सारे नंबर के सेट आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हो गया ये। अच्छा, अब हम अपने थर्ड टाइप पे आते हैं। हमारा थर्ड टाइप है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। सेकेंड वाला था ओपन क्लोज्ड इंटरवल, और ये है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसके भी डेफिनेशन को आप देख लो कि इफ ए बी आर रियल नंबर्स एंड ए ग्रेटर देन बी, देन the set of all real x such that x greater than equal to a less than b is called what? तो closed open interval। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप ए को इंक्लूड कर रहे हो, ओके, और बी को क्या कर रहे हो, बी को आप एक्सक्लूड कर रहे हो। थोड़ा फोकस आप यहाँ पे करो, जैसे इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन बी, इसका मतलब है दैट इज़ एक्स बिलोंग्स टू, ए पे क्लोज्ड है तो ये क्लोज्ड है, और बी पे ओपन है तो ओपन, या इसे आप ऐसे लिखो, और एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए एंड ओपन बी, ये कुछ इस टाइप से।
अच्छा, ग्राफिकली इसे कैसे दिखाएंगे? बड़ा ही आसान है। ये आपने नंबर लाइन को यहाँ पे डिनोट किया प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ। ए और बी दो रियल नंबर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और ए पे ये क्लोज्ड है, यानी यहाँ पे हमने एक क्लोज्ड पॉइंट लगाया, और बी पे ओपन है, यानी यहाँ पे हमने एक ओपन सर्कल लगाया, ओपन पॉइंट लगाया। ठीक है, अब इसके बीच में एग्जिस्ट करने वाले सारे रियल नंबर इस क्वेश्चन के आंसर होने वाले हैं, इसके आंसर होने वाले हैं। ठीक है, यही हो गया। कुछ एग्जांपल देख लो आप। x ग्रेटर दैन इक्वल टू -4 एन लेस दैन 2, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -4 एंड ओपन इंटरवल 2, कुछ इस टाइप से। ग्राफिकली से आप कैसे दिखाओगे? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये यहाँ पे -4 और यहाँ पे 2। -4 पे ये क्या है? क्लोज्ड है, और 2 पे क्या है? ओपन है। बस इसके बीच में एग्जिस्ट करने वाले सारे रियल नंबर इस क्वेश्चन के होने वाले हैं आंसर। अच्छा, अब हम आते हैं अब अपने आखिरी टाइप पे, टाइप 4, क्लोज्ड इंटरवल। इसका डेफिनेशन क्या है कि इफ ए बी आर real numbers and a greater than b, then the set of all real x such that closed है, such that x greater than equal to a and less than equal to b is called what? तो closed interval। ओके, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ए और बी ये जो दोनों हैं, ये दोनों यहाँ पे क्या होने वाला है? इंक्लूड होने वाला है, इंक्लूडेड। सबसे पहले वाले टाइप में ए और बी दोनों एक्सक्लूड हो रहे थे और लास्ट वाले में दोनों इंक्लूड होंगे। बाकी बीच में दोनों में से एक इंक्लूड हो रहा है तो एक एक्सक्लूड हो रहा है। ठीक है, यानी आप यहाँ पे कुछ ऐसा समझो कि इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब है दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a एंड क्लोज्ड इंटरवल b, कुछ इस टाइप से। ग्राफिकली इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो बेहद ही आसान। ये नंबर लाइन को आपने ड्रॉ किया प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ। यहाँ पे दो रियल नंबर एग्जिस्ट किया a और b, और ये दोनों क्लोज्ड है, तो बस यहाँ पे आपने क्लोज्ड पॉइंट को डिनोट किया, हो गया। एग्जाम्पल देख लो आप। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 एंड 4। ओके, नंबर लाइन पे से आपने रिप्रेजेंट किया कुछ ऐसा, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 2 4, और दोनों क्लोज्ड है, यानी यहाँ पे आपने डार्क पॉइंट को डिनोट किया, और ये कुछ ऐसा। अच्छा, वैसे एक बात तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है, लेकिन फिर से आप नोट करो, दिमाग में रखो उसे हमेशा, कि प्लस माइनस इन्फिनिटी कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेवर एग्जिस्ट विथ क्लोज्ड ब्रैकेट। अच्छा, अगर कहीं ऐसा दिया पड़ा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, तो क्या ये सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये राइटिंग वे ही गलत है। और ये क्यों गलत है? क्योंकि x बिलोंग्स टू व्हाट? x बिलोंग्स टू रियल, और जब x बिलोंग्स टू रियल तो आप रियल को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के इक्वल कर दे रहे हो। नहीं कर सकते हो, इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि इन्फिनिटी जो होता है ये रियल नहीं है, इट इज़ नॉट रियल। ओके, लेकिन हाँ, अगर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि x ग्रेटर दैन माइनस इन्फिनिटी और लेस दैन इन्फिनिटी, तो ये सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे? दैट इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी एंड ओपन इंटरवल प्लस इन्फिनिटी, कुछ इस टाइप से, और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, कुछ ऐसा। यानी इन्फिनिटी पे क्लोज्ड इंटरवल लग ही नहीं सकता है। अच्छा, कुछ एग्जांपल पे आप फोकस कर लो। पहला एग्जांपल ये दिया पड़ा है 3 × x - 2 /
5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 2 माइनस एक्स बाई 3। चलो तो इसको सोल्व करो। यहाँ पे से आप अगले स्टेप में ऐसे लिखोगे 3x माइनस 6 बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस 5x बाई 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप इसे ऐसे लिखोगे 3 इंटू 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 10 माइनस 5x। ओके, अगले स्टेप में आपने लिखा 9x माइनस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। अच्छा, सारे वेरिएबल को आपने एक तरफ लाया तो ये हो गया 34x ग्रेटर दैन इक्वल टू 68, यानी यहाँ से दैट इज़ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। अब यहाँ से सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज़ x बिलोंग्स टू ग्रेटर दैन 2 एंड इक्वल टू 2, यानी 2 पे ये क्लोज्ड होगा और ग्रेटर दैन 2 है यानी इन्फिनिटी पे ये ओपन होगा। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि और x बिलोंग्स टू 2 पे क्लोज्ड और इन्फिनिटी पे ओपन। कुछ इस टाइप से ग्राफिकली से आप कैसे दिखाओगे, तो ग्राफिकली बिल्कुल आसान है। ये आपने नंबर लाइन को डिनोट किया प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ। ये यहाँ पे आपने 2 को डिनोट किया और 2 इंक्लूड हो रहा है, यानी आप यहाँ पे एक डार्क सर्कल लगाओगे और इसके बाद सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करने वाले हैं इसके आंसर में, यानी आप सबको सेट करोगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। 4 बाई x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 6 बाई x प्लस 1। ओके, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है कि x ग्रेटर देन 0, कुछ इस टाइप से। चलो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को कंसीडर करते हैं। कंसीडर फर्स्ट इनइक्वालिटी 4 बाई एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में लिखने वाले हो 4 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 1, यानी यहाँ पे ये होने वाला है 4 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 3, यानी यहाँ अगले स्टेप में 4 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 3 माइनस 3, यानी ये नेक्स्ट स्टेप में होने वाला है 1 लेस देन इक्वल टू 3x। तो दैट इज़ फर्स्ट इनइक्वालिटी से हमें क्या मिलने वाला है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, कुछ इस टाइप से। इसे आप मान लो फर्स्ट, ठीक है। आप सेकेंड इनइक्वालिटी पे आओ। अगेन सेकेंड में आप क्या लिखोगे, 3 लेस देन इक्वल टू 6 बाई एक्स प्लस 1, ये कुछ ऐसा ही है सेकेंड वाला। 3 लेस देन इक्वल टू 6 अपॉन एक्स प्लस 1। ओके, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, 3 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 6, यानी यहाँ से मिलने वाला है 3x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप में 3x प्लस 3 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 3, यानी ये मिलेगा 3x लेस देन इक्वल टू 3, दैट इज x लेस देन इक्वल टू 1। इसे मान लो आप सेकेंड। अच्छा, ये 1 और 2 पे आप फोकस करोगे तो क्या लिखोगे, बाई 1 एंड 2 x का क्या वैल्यू आने वाला है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, इसे देख के समझ में आ गया होगा कि ये कौन से इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कौन से इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्लोज्ड इंटरवल, यानी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दैट इज x बिलोंग्स टू 1/3 एंड 1, कुछ इस टाइप से। और x ग्रेटर देन 0 भी है, यानी अब यहाँ पे ग्राफिकली इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे ये 1, ठीक है। इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं 1/3, और ये 1/3 और 1 इन दोनों को इनक्लूड किए हुए हैं, यानी आप यहाँ पे एक डार्क सर्कल को अप्लाई करो, यहाँ भी एक डार्क सर्कल को अप्लाई करो, क्योंकि ये 1 को भी इंक्लूड किए हुए हैं, और इन दोनों को मिलाकर इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करने वाले सारे रियल नंबर इस क्वेश्चन के हो गए आंसर। आया समझ में? ओके, तो ये सारे थे इंटरवल्स के कुछ कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू भी कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।